षष्ठ अध्याय गुंडीचा मंदिर मार्जन। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है, जिससे वे स्थान भगवान के विश्राम करने योग्य हो जाए। गुंडीचा मंदिर के मार्जन का तात्पर्य जगत की सृष्टि और पालन करने वाले भगवान एक ही हैं। वे ही हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी अथवा अन्य अन्य धर्मों के भगवान हैं तथा वे ही श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री जगन्नाथ, अल्लाह, ईसा मसीह, जेहोवा आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। जैसे इस जगत में एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा है, वैसे ही भगवान भी एक ही हैं, अधिक नहीं। अन्यथा उनमें भी एक दूसरे के राज्य को लेकर परस्पर विवाद होता। भगवान भक्त के भावों के अनुरूप अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकट करते हैं। इसे चंद्रमा के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 पृथक पृथक रूपों में दिखलाई देता है और उसके अनुरूप भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, परंतु प्रत्येक अवस्था में चंद्र तो एक ही है। इसी प्रकार भगवान भी एक ही हैं। जब वे अपना वैभव और माधुर्य संपूर्ण रूप में प्रकाशित करते हैं, तब वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। वे देश काल पात्र के अनुसार अपने वैभव के अंश को भी प्रकाशित करते हैं, तब उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु उनके असंख्य अवतार हैं और सभी अवतार श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। हम सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव स्वभावता श्री कृष्ण का नित्य दास और उनकी तटस्थ शक्ति का परिचय है। जीव भगवान का नित्य दास है, वे कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जीव का भगवान से युगपद भेद तथा अभेद दोनों हैं। जैसे सूर्य की किरणें और ताप सूर्य से युगपद भिन्न और अभिन्न है, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न और अभिन्न है, वैसे ही जीव भगवान से एक ही साथ भिन्न और अभिन्न है। जीव माया के वशीभूत होने योग्य हैं, परंतु भगवान माया के नियंता हैं। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। जीव स्वरूपतः चित वस्तु है और भगवान भी स्वरूपतः चित वस्तु है। अतएव इसी आंशिक दृष्टिकोण से भगवान तथा जीव इन दोनों में नित्य अभेद है। ऐसा विचार करने से यह सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद और अभेद दोनों है। इसलिए जीव भगवान का भेद अभेद प्रकाश है। इसे अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत कहा जाता है तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विस्तार से व्याख्या की है। सभी जीव स्वरूपतः भगवान के नित्य दास हैं। इसे कोई माने अथवा ना माने, किंतु यह परम सत्य है। श्री कृष्ण की दासता ही जीव का नित्य धर्म है। इसे भूलकर जीव माया के वशीभूत होकर श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है और इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जीव के कल्याण के लिए ही कभी भगवान स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं और कभी अपने शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वे अपने निज जनों को जगत में भेजते हैं। बद्ध जीव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि अनेक विकार होने के कारण वह भगवान के शुद्ध चिन्मय स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता। जब तक जीव के हृदय में ये सब अनर्थ रहते हैं, तब तक भगवान उसके हृदय में प्रकट नहीं होते। अशुद्ध चित्त में केवल अपने सुख से संबंधित भोग वासनाएं ही रहती हैं और श्री कृष्ण सेवा की वृत्ति का अभाव होता है। साधारणतः श्री कृष्ण सेवा की तुलना सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की सेवा से की जाती है। ऐसी अवस्था में जीव इस बात से सर्वथा अनजान होता है कि श्री कृष्ण की सेवा में अपार आनंद है,
ये आनंद जगत में अपने पति, पत्नी, पुत्र, परिवार वालों की सेवा से प्राप्त आनंद से कोटि गुना अधिक है। श्री कृष्ण के चिन्मय धाम में प्रेम का अथाह सागर है। उस प्रेम को अपने हृदय में जागृत करने के लिए हृदय को अनर्थों से मुक्त कर शुद्ध करना पड़ता है। गुंडीचा मंदिर मार्जन साधक के हृदय मार्जन का ही प्रतीक है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा गुंडीचा मंदिर मार्जन। श्रीमन महाप्रभु के पुरी पहुंचने से पूर्व वहां के राजा के सेवक ही गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे, परंतु उनकी रुचि तो केवल अपना वेतन पाने में ही होती थी और इस कारण वे अपना कार्य कुशलता से नहीं करते थे। हृदय में भक्ति भाव न होने से कोई भी भगवान श्री जगन्नाथ देव को प्रसन्न नहीं कर सकता। अतएव श्री जगन्नाथपुरी में अपनी उपस्थिति के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को उनके गुरु काशी मिश्र के द्वारा संदेश भिजवाया। मैं स्वयं अपने परिकरों के साथ गुंडीचा मंदिर और उसके आसपास के स्थानों की सफाई की अनुमति चाहता हूँ। इस कार्य के लिए हमें आपके सेवकों की आवश्यकता नहीं है। आप केवल कुछ झाड़ू और घड़ों की व्यवस्था कर दें। यह सुनकर यद्यपि राजा को पहले तो बहुत विस्मय हुआ, किंतु जब उन्होंने काशी मिश्र के मुख से श्रीमन महाप्रभु के हृदयगत भावों को सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने काशी मिश्र से कहा, यह बड़े हर्ष का विषय है कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित गुंडीचा मंदिर का मार्जन करके जगतवासियों को शिक्षा प्रदान करेंगे। अतः उन्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप उन्हें निसंकोच प्रदान कीजिए। अगले दिन प्रातःकाल गुंडीचा मंदिर मार्जन के उद्देश्य से बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए। भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को पुष्प मालाएं और चंदन भेंट किया और सभी उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, परंतु अत्यंत विनम्रता के साथ श्रीमन महाप्रभु ने सभी को प्रणाम किया और उन सबके ललाट पर चंदन का लेप किया। श्रीमन महाप्रभु ने श्री नित्यम प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। श्रीमन महाप्रभु में इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं था कि मैं गुरु हूँ। सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए और मुझे किसी का आदर करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के साथ चलने वाले सभी भक्त कीर्तन करते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने सभी के हाथ में एक एक झाड़ू पकड़ा दिया और सभी भक्त श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर संकीर्तन करते हुए पहुंचे। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम श्रीमन महाप्रभु ने झाड़ू से मंदिर का मार्जन प्रारंभ किया। उन्होंने मंदिर में ऊपर नीचे सभी स्थानों को झाड़ू से साफ किया। उनके चारों ओर सैकड़ों भक्त झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन करने लगे। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, परंतु वे स्वयं मंदिर को साफ सुथरा कर रहे थे। सभी को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अपने परिकरों से कहा, हमें झाड़ू लगाते समय कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप और उनका स्मरण करना चाहिए, तभी हम पर भगवान जगन्नाथ की कृपा होगी। यदि हम केवल झाड़ू से अन्य लोगों की भांति मंदिर साफ कर देंगे और भगवान का नाम नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य केवल कर्म होगा, भक्ति नहीं। उससे हमारी कुछ सुकृति तो अवश्य बनेगी, किंतु भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीमन स्वयं भगवान के नाम का जप करने लगे तथा उनकी देखा देखी सभी भक्त भी श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगे। यदि हम भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा तथा हम शुद्ध भगवत भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्त सर्वप्रथम झाड़ू के द्वारा तृण, कंकड़, पत्थर आदि को एकत्रित कर मंदिर से बाहर फेंकने लगे। श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों से बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने सबसे अधिक तृण, धूल आदि एकत्रित की है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वस्त्र में तृण, कंकड़, धूल आदि एकत्रित करते हुए मुझे दिखाए, मैं उसका निरीक्षण करूँगा
अन्यथा कुछ व्यक्ति केवल सफाई करने का अभिनय करके ही दूसरों को धोखा देंगे। ऐसा कहने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों के पास जा जाकर उसके द्वारा एकत्रित तृण, धूल आदि को देखने लगे। जिन्होंने बहुत अच्छे से सफाई करके बहुत सा तृण, धूल एकत्रित किया था, महाप्रभु ने उनकी तो प्रशंसा की, किंतु जिन्होंने ठीक से नहीं किया था, महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक डांट लगाई। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने अच्छे से सफाई करने वालों को कहा कि जिन्हें अभी अच्छे से सफाई नहीं आती है, तुम लोग उन्हें भी सिखाओ कि कैसे सफाई की जाती है। इस प्रकार सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक गुंडीचा झाड़ू लगाकर मंदिर का मार्जन किया। अंत में सबने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ने ही सबसे अधिक मैला एकत्रित किया है। एक बार झाड़ू से संपूर्ण मंदिर का मार्जन करने पर भी श्रीमन महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। अतएव उनके कहने से सभी पुनः झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन करने लगे। दूसरी बार सफाई होने पर श्रीमन महाप्रभु कुछ संतुष्ट हुए, परंतु अभी भी मंदिर में सूक्ष्म धूल कण और दाग धब्बे बाकी थे, जो झाड़ू द्वारा नहीं निकाले जा सकते थे। 100 व्यक्ति 100 घड़े पानी के भरे हुए लिए तैयार खड़े थे और सफाई हो जाए इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्रीमन महाप्रभु ने जल लाने की आज्ञा दी तो उन लोगों ने 100 घड़े पानी प्रभु के आगे रख दिए। सैकड़ों लोग सरोवर से जल भर कर ला रहे थे। जिन्हें सरोवर के घाटों पर स्थान न मिला, वे कुएं से ही घड़े भर भर कर ला रहे थे। भरे हुए सैकड़ों घड़े सैकड़ों भक्त ले जा रहे थे और इधर से सैकड़ों भक्त सैकड़ों खाली घड़े ले जा रहे थे। सभी लोग जल भर रहे थे, मंदिर को धो रहे थे और हरि ध्वनि भी कर रहे थे। कृष्ण ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सभी कृष्ण कृष्ण कहकर ही परस्पर को घड़े दे रहे थे तथा कृष्ण कृष्ण कहकर ही एक दूसरे से घड़े मांग रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य कृष्ण नाम की ध्वनि के साथ पूर्ण हो रहा था और कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। यदि कोई घड़ा टूट जाता तो दूसरी ओर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती और शीघ्र ही नए घड़े का प्रबंध किया जाता। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर को चारों ओर जल से धोया गया और प्रत्येक कोने को अच्छी तरह से मार्जन कर स्वच्छ किया गया। मंदिर की नाली में बहता जल इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो कोई नदी का प्रवाह हो। जल से मार्जन करने के पश्चात मंदिर में धूल का एक कण भी नहीं रह गया था। तब श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि कहीं कहीं कुछ दाग धब्बे अभी भी बचे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपने उत्तरीय वस्त्र से मल मल कर हटाया। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर श्रीमन महाप्रभु के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया। जगत गुरु श्रीमन महाप्रभु इस गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के द्वारा यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि यदि कोई सौभाग्यवान जीव श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कराना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय के मल को धोकर स्वच्छ करना चाहिए। हृदय को निर्मल, शांत और भक्ति से उज्जवल करना आवश्यक है। हृदय क्षेत्र में कांटे युक्त तिनके, धूल और कंकड़ आदि रूप अनर्थ यदि कुछ मात्रा में भी रहें तो परम सेव्य भगवान वहां नहीं विराजेंगे। यही गुंडीचा मंदिर मार्जन का तात्पर्य है। मायाबद्ध जीवों के अनर्थ। हृदय का यह मल अथवा अनर्थ समूह अन्य अभिलाष, कर्म, ज्ञान और योग चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने कहा है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जहाँ भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषा, ज्ञान, कर्म, योग, तपादि और भक्ति के प्रतिकूल भावों द्वारा आत्मा की नित्य स्वाभाविक वृत्ति भक्ति ढकी हुई ना हो, वही उत्तमा
अर्थात शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध सत्वमय भक्ति के बिना हृदय में श्री कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता है। अन्य अभिलाष अर्थात जब तक मैं जगत में रहूंगा केवल अपनी इंद्रियों के भोग में ही रत रहूंगा, इस प्रकार की अभिलाषा ही अन्य अभिलाषा कहलाती है। और ये कांटे युक्त तृण के समान शुद्ध जीव की सुकोमल हृदय वृत्ति केवल भक्ति को विद करती रहती है। कर्म चेष्टा अर्थात याग, यज्ञ, दान, तपस्या आदि द्वारा मैं स्वर्ग आदि उच्च लोगों के सुख और इस जगत के सुख भोग करूंगा, ऐसी वासनामयी चेष्टा धूल सदृश्य है। कर्म रूपी भवंडर वासना रूप धूल के द्वारा हमारे स्वच्छ और निर्मल हृदय रूपी दर्पण को ढक देता है। सत और असत कर्मों के वासना रूप असंख्य धूलिकण हरि विमुख जीव के हृदय को जन्म जन्मांतर तक मलिन करते रहते हैं। इसलिए उनकी कर्म वासना दूर नहीं हो पाती है। हरि विमुख जीव यह सोचते हैं कि कर्म के द्वारा ही कर्म फल को काटा जा सकता है, परंतु यह संपूर्ण रूप से भ्रांत धारणा है। इसके द्वारा तो जीव अपने स्वरूप से ही वंचित हो जाता है। जैसे अग्नि को कभी भी घी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही कर्म के द्वारा कर्म वासना को भी दूर नहीं किया जा सकता। एकमात्र केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जीव की समस्त स्वसुख वासनाएं दूर हो सकती हैं और तब उसका निर्मल हृदय सिंहासन श्री भगवान के विश्राम के योग्य स्थान बन सकता है। इसलिए भक्त कवि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, अर्थात भक्त के हृदय में सदा श्री गोविंद विश्राम करते हैं। निर्विशेष ज्ञान और योग आदि चेष्टाएं ठीक कंकड़ जैसी हैं। इनके द्वारा श्री भगवान की सेवा होना तो दूर की बात है, अपितु ये चेष्टाएं श्री हरि की देह को नुकीले पत्थर के समान विद करने वाली हैं। यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान की पहली अवस्था में हरि नाम को गौण रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु मुक्ति अथवा ब्रह्म अभिमान की अवस्था में उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए भगवान ऐसे मुक्त अभिमानी दुर्भाग्य जीव के हृदय में आविर्भूत नहीं होते हैं। भगवान मंदिर में सुखपूर्वक आविर्भूत हों, इस कारण से श्री गौर सुंदर ने तृण, धूल, कंकड़ आदि प्रतिकूल वस्तुओं को भगवान के मंदिर के प्रांगण के भीतर नहीं रखा, अपितु स्वयं इन्हें बाहर फेंक दिया। बहुत बार यह देखा जाता है कि जीव के हृदय से कर्म, ज्ञान आदि की चेष्टाएं दूर होने पर भी उसके हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल रह जाते हैं। इनकी कूटी नाटी, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, लाभ, पूजा आदि के साथ तुलना की जाती है। कूटी नाटी का अर्थ होता है कपटता। यह पूतना की गतिविधियों के समान है। पूतना कपटता की मूर्ति थी, बाहर से ममता की मूर्ति और भीतर से विष के समान साक्षात काल मूर्ति। साधक के हृदय में जब तक कपटता रहती है तब तक उसका भगवत जन में प्रवेश नहीं होता है। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना रूपी कपटता का वध किया था। प्रतिष्ठा, निर्जन में भजन करने से निर्बोध व्यक्ति मुझे एक बड़ा साधु और महात्मा कहेंगे, इस प्रकार की जड़ीय आशा अथवा विषय भोग को पाने के लिए पत्थर की भांति कठोर हृदय में कृत्रिम विकार और भाव के प्रदर्शन के द्वारा भक्त और अवतार आदि कहलाने की आशा को प्रतिष्ठा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कई कनिष्ठ भक्त श्रील हरिदास ठाकुर की भांति निर्जन स्थान में भजन करने का अनुकरण करते हैं, परंतु उनके हृदय की अवस्था श्रील हरिदास ठाकुर के समान कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण न होने के कारण वे पुनः पतित हो जाते हैं। एक बार पाश्चात्य देशों के कुछ भक्त पुरी गए। उन्हें श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा देवी के दर्शनों की अनुमति तो नहीं मिली,
परंतु उन्होंने टोटक गोपीनाथ जी के मंदिर, श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि और सिद्ध बकुल के दर्शन किए। सिद्ध बकुल में श्रील हरिदास ठाकुर की माला को देखकर उनमें से एक भक्त ने पुजारी को $1000 देकर कहा, ये माला मुझे दे दो। पुजारी ने धन के लोभ में वह माला चुराकर उस तथाकथित भक्त को दे दी। माला प्राप्त कर वह सोचने लगा कि मैं भी इस माला पर जप कर श्री हरिदास ठाकुर जैसा भक्त हो जाऊंगा और सभी मेरा सम्मान करेंगे। किंतु केवल श्री हरिदास ठाकुर की माला को प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। उनके श्री चरण कमलों के अनुगत्य में नाम भजन करने से ही हृदय स्वच्छ होगा। अनधिकार चेष्टा से अनिष्ट की ही अधिक आशंका होती है। हमें श्री हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का अनुकरण ना कर उनका निष्कपट रूप से अनुसरण करना चाहिए। चोरी अथवा छल से जैसे कैसे करके शुद्ध भक्तों की माला को प्राप्त कर लेने से ही कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, बल्कि उनके द्वारा किया गया इस प्रकार का प्रयास अपराध बन जाता है। आजकल उचित प्रकार से नाम जप न करने पर भी बहुत से व्यक्ति 4-5 किलो के वजन वाली जप माला रखते हैं। ये लोग बड़े बड़े मनकों वाली ऐसी तुलसी की कंठी माला भी धारण करते हैं जिन पर राधे राधे अंकित होता है। ऐसा आचरण करने से केवल अभिमान की वृद्धि के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जीव हिंसा। किसी भी जीव की हत्या मत करो, यह अहिंसा का सामान्य नियम है। हिंसा का अर्थ केवल हाथों या अस्त्र शस्त्र के द्वारा वध करना ही नहीं है, अपितु जीवा, मन और हृदय के द्वारा किसी को कष्ट देना भी हिंसा कहलाता है। यदि हृदय को निर्मल कर भगवान को वहाँ विराजमान करने की इच्छा है तो कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए और वैष्णव की निंदा से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की हिंसा है। हृदय रूपी मलिन मंदिर में पड़े हुए ये दाग ऊपरी झाड़ पोंछ या केवल जल से धोए जाने पर नहीं निकलते। ये दाग धब्बे वैष्णव के चरण कमलों में अपराध और गुरुदेव की अवज्ञा रूप में परिलक्षित होते हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध में सर्वप्रथम शुद्ध वैष्णव के श्री चरणों में किए गए अपराध को रखा गया है। भक्ति मार्ग पर निर्विघ्न अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले साधकों को शीघ्र ही इन समस्त अपराधों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने वस्त्रों से ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र गुंडीचा मंदिर को साफ सुथरा कर कहीं एक भी दाग नहीं छोड़ा, उसे संपूर्ण निर्मल कर दिया। निषिद्ध आचार। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि निषिद्ध आचार अर्थात ना करने योग्य कार्य क्या हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचारी और सन्यासी को काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। अवैष्णव का त्याग करना ही वैष्णव के लिए एकमात्र सदाचार है। अवैष्णव कहने से स्त्री संगी और श्री कृष्ण अभक्त दोनों को ही समझना होगा। स्त्री संग 2 प्रकार का होता है। वैद धर्म पर स्त्री संग जो वर्णाश्रम धर्म द्वारा प्रतिष्ठित है, और अवैध स्त्री संग जो अधर्म पर है तथा वर्णाश्रम धर्म का विनाश करने वाला और व्यक्ति को नरक में ले जाने वाला है। साधारणतः संसार में पाप प्रायण व्यक्ति वैष्णव होने योग्य नहीं है। धर्म, अर्थ और काम नामक त्रिवर्ग स्त्री संग रूपी अवैष्णव आचार में बंधा हुआ है। मोक्ष नामक चतुर्वर्ग स्त्री संग से उत्पन्न नहीं होता है, परंतु स्त्री संग की अपेक्षा अधिक भयंकर है। मायावादी और माया विलासी दोनों का संग ही वैष्णवता और शुद्ध भक्तों के विनाश का कारण है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ श्री उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में भी इन दोषों और अनर्थों का वर्णन किया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्र उपस्थ वेगन
इतान वेगान यो विषेहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यत। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को तथा जन इंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्र व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। 6 प्रकार के वेगों का मूल है जिह्वा। इसमें कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए यह हर दिशा में मुड़ सकती है। यदि जीवा पर नियंत्रण ना हो तो बाकी 5 वेग व्यक्ति को वशीभूत कर लेते हैं, और यदि जीवा को वशीभूत कर लिया जाए तो अन्य सभी वेग अपने आप वश में हो जाएंगे। जीवा के 2 कार्य हैं, बोलना और खाना। यदि जीवा के प्रथम कार्य पर अंकुश ना रखा जाए तो व्यर्थ के वार्तालाप होने की आशंका अधिक रहती है, जिससे विकट समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। यहाँ तक कि पूरा जीवन भी नष्ट हो सकता है। मैं इस विषय को 1-2 उदाहरण देकर स्पष्ट करूँगा। यथा महाराज युधिष्ठिर का राजमहल इतना अद्भुत था कि जल और थल में भेद करना बहुत कठिन था। एक बार दुर्योधन जल को थल समझकर उसमें गिर पड़ा तो द्रौपदी ने परिहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और द्रौपदी के इसी वचन के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसी प्रकार जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को सीता जी की देखरेख में छोड़कर हिरण रूपी मरीच को पकड़ने गए थे, तब मरीच ने श्री राम के स्वर में लक्ष्मण को ऐसे व्याकुल होकर पुकारा मानो वे भयंकर विपत्ति में हो। लक्ष्मण मरीच की इस चाल को समझ गई और सीता देवी के द्वारा अनेक बार श्री राम की सहायता के लिए जाने का अनुरोध करने पर भी वे सीता जी को अकेली छोड़कर वन में नहीं गए। अंत में सीता देवी ने उन्हें क्रोधित होकर कहा, लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए ही इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो, इसलिए मेरे इतने कहने पर भी तुम अपनी जिद के कारण उनकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। यद्यपि श्री रामचंद्र के प्रति प्रीतिवशता ही सीता जी के मुख से पुत्र समान श्री लक्ष्मण के प्रति ऐसे वचन निकले थे, तथापि सीता जी के ऐसे कटु शब्दों को सुनकर लक्ष्मण को ना चाहते हुए भी उन्हें अकेले छोड़कर वन में जाना पड़ा और सीता जी का अपहरण हो गया। अंत में इसी कारण से युद्ध भी हुआ। जीवा का दूसरा कार्य है खाना। मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि निषिद्ध खाद्य पदार्थ और नशीले पदार्थों का सेवन तमोगुण की वृद्धि करता है और व्यक्ति अपने मन और हृदय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। अनियंत्रित मन के द्वारा व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त होकर अपना विनाश कर लेता है। जीवा को वश में करने का बहुत ही सरल उपाय है। भगवान को भोग अर्पण कर माँ प्रसाद का सेवन करें और निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें। श्री उपदेशामृत के 2 श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, वृथा आलाप, नियम आग्रह, असत्संग एवं लौल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता, इन 6 दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। अत्याहार का तात्पर्य आवश्यकता से अधिक आहार करना अथवा विषयों का संग्रह करना, संसारिक विषयों का संग्रह तथा भक्ति विरोधी चेष्टाओं में लगे रहना ही प्रयास है। समय का दुरुपयोग करने वाली अनावश्यक वृथा पर निंदा पर चर्चा करना प्रजल्प कहलाता है। भगवत सेवा की प्राप्ति रूप उच्चतम अधिकार की प्राप्ति के लिए चेष्टा ना कर तुच्छ स्वर्ग आदि की प्राप्ति के नियमों में आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही
नियम आग्रह है। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग करना ही जन संग कहलाता है। तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता और अनेक मतवादियों के संग से अपने मन में अस्थिरता ही लौल्य का तात्पर्य है। मनुष्य के हृदय में जब तक ये दोष और अनर्थ रहेंगे तब तक भगवान वहाँ विराजमान नहीं होंगे। श्री नित्यम प्रभु और उनके प्रकाश श्री गुरुदेव इन्हें दूर कर हृदय को निर्मल कर सकते हैं। वे ऐसा करने में सक्षम हैं और अहेतुक रूप में कृपालु भी हैं, परंतु हमारी चेष्टा के बिना ये संभव नहीं होगा, क्योंकि उनकी कृपा को लेना तो हमें पड़ेगा ही। यदि हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। श्री गुरुदेव कृपा करके हमें जिस प्रकार का निर्देश देते हैं, श्री गुरु के उस निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन करने से सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप हम गीता में अर्जुन का उदाहरण देखते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और आपके उपदेशों का भी पालन करूँगा। अर्जुन के निष्कपट वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने उन पर कृपा करके उन्हें बहुत से उपदेश देकर उनके मन के संशय को दूर किया तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया, जिसका पालन करने पर अर्जुन विजयी हुए। इसी प्रकार यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत होता है तो गुरु शिष्य की सदा सर्वदा सहायता करते हैं, परंतु यदि शिष्य गुरु की अवज्ञा करता है अथवा अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करता है तो ये गुरु के प्रति अपराध होता है और इसके फलस्वरूप शिष्य की भक्ति नष्ट हो जाती है और उसमें श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा लुप्त हो जाती है। सद्गुरु के लक्षण। सद्गुरु अपने आचरण से शिष्य को शिक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए जिस समय श्रीमद् महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे, एक नव युवक गौड़िया भक्त जल से भरा हुआ घड़ा लाया और उसने श्रीमद् महाप्रभु के चरण कमल धोकर चरणामृत का पान कर लिया। इस पर श्रीमद् महाप्रभु बहुत कुपित हुए और बोले, तुम यह क्या कर रहे हो? श्री जगन्नाथ देव स्वयं भगवान हैं और वे यहाँ पधारने वाले हैं। हम उनके आगमन के उपलक्ष्य में इस स्थान का मार्जन कर रहे हैं। मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, परंतु फिर भी तुमने मेरे चरण धोए और उस जल को भी पी लिया। ये श्री जगन्नाथ देव के प्रति अपराध है और इस अपराध का परिणाम हम दोनों के लिए बुरा होगा। तब श्रीमद् महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा, प्रभु, तनिक अपने इस गौड़िया का व्यवहार तो देखो। ये ठाकुर के मंदिर में ऐसा करके मेरा अपमान कर रहा है। क्या आपने इसे शुद्ध भक्तों के द्वारा पालने विचार नहीं समझाए हैं? आप इसे बतलाइए कि श्री जगन्नाथ जी की जो स्वयं भगवान हैं, उनके मंदिर में मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के चरण धोकर इस जल को चरणामृत के समान सेवन करना श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा देवी के प्रति अपराध है। श्रीमद् महाप्रभु को शांत करने के उद्देश्य से स्वरूप दामोदर ने उस नवयुवक को थप्पड़ मारा और उसे मंदिर से बाहर ले गए। यद्यपि वास्तव में श्री स्वरूप दामोदर उस भक्त से बहुत प्रसन्न थे, तथापि धर्म संस्थापन के लिए प्रभु द्वारा किए गए क्रोध का उन्होंने भी समर्थन किया। मंदिर के बाहर जब वे श्रीमद् महाप्रभु की दृष्टि से दूर थे तो उन्होंने उस भक्त से कहा, श्रीमद् महाप्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ देव ही हैं, परंतु वे जन साधारण को यही शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि हमें साधारण व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है, बल्कि तुमने सर्वोत्तम कार्य किया है। तुम यदि प्रतीक्षा करो, मैं पुनः तुम्हें भीतर बुला लूँगा
और तुम श्रीमन महाप्रभु से क्षमा याचना करना। इसके उपरांत भीतर बुलाए जाने पर गौड़िया भक्त ने श्रीमन महाप्रभु के समीप जाकर कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने सब कुछ भुलाकर उसे क्षमा कर दिया। श्रीमन महाप्रभु ने हमें भक्ति के नियम सिखलाने के लिए ही ये लीला की। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूजा करने के लिए कहे तो यह सर्वथा अनुचित है। श्री विग्रह के सम्मुख किसी भी प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, रोना धोना, किसी को शासन करना या डांटना डपटाना नहीं चाहिए। केवल सद्गुरु के अतिरिक्त किसी को भी श्री विग्रह के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। सद्गुरु कभी भी अपने में गुरु होने या उन्नत भक्त होने का अहंकार पूर्ण विचार नहीं रखते। वे बिल्कुल उपेक्षा नहीं करते कि मेरा शिष्य मेरे चरणों में पुष्प अर्पण करे, मेरे चरणों पर जल डालकर उन्हें धोए और वही जल वह अन्य व्यक्तियों पर डाले और फिर उस चरणामृत का स्वयं सेवन करे। शुद्ध गुरु अथवा वैष्णव ऐसे अहंकार से सर्वदा दूर रहते हैं। वे तो सदा सर्वदा अपने आप को स्वाभाविक रूप में ही बहुत दीनहीन समझते हैं तथा सदैव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहते हैं। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका के भाव में आविष्ट होकर श्रीमन महाप्रभु भी कहते हैं, ना प्रेम गंधः, मेरे हृदय में श्री कृष्ण के लिए लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि कोई प्रश्न करे तो फिर आप कृष्ण का नाम ले लेकर रोते क्यों हो? तो श्रीमन महाप्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं, जब तुम मुझे विरह में क्रंदन करते देखो तो ये समझो कि मैं अपने महान भाग्य का झूठा प्रदर्शन कर रहा हूँ, परंतु निश्चित ही वेणु वादन करते हुए श्री कृष्ण के सुंदर मुख मंडल के दर्शन के अभाव में मेरा जीवन कीट पतंग की भांति निरर्थक ही व्यतीत हो रहा है। मुझ में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गंध भी नहीं है। मछली भी मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि उसे जल से निकाल दिया जाए तो वह तत्क्षणात प्राण त्याग देगी, परंतु श्री कृष्ण के दर्शन न होने पर अभी तक मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। मैं अत्यंत पतित हूँ। यदि कोई सदा श्री कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना चाहता है तो उसे श्रीमन महाप्रभु के बताए हुए इस निर्देश का अवश्य ही पालन करना चाहिए। त्रिनादपि सुने चेन तरो रविवा सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन्य सदा हरि। जो व्यक्ति अपने को तृण से भी दीनहीन समझता है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है, जो स्वयं अपने सम्मान की आशा न करते हुए सदा दूसरों को आदर देता है, ऐसे व्यक्ति ही सदा सहज रूप से श्री हरि के नामों का जप कर सकते हैं। उपरोक्त श्लोक में वर्णित 4 गुणों के ना होने पर कोई भी व्यक्ति श्री हरि के नाम का जप नहीं कर सकता है। श्री हरि का नाम अप्राकृत और दिव्य है, अतएव हम उनका नाम अपनी प्राकृत जीवा से उच्चारित नहीं कर सकते और अपने प्राकृत नेत्रों से उन प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। श्री कृष्ण नाम आदि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते। सेवन मुख अवस्था में उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि भक्त की अप्राकृत जीवा, चक्षु आदि इंद्रियों में स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। श्री कृष्ण का नाम जप ही उनकी सेवा है। नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। जब हम संबंध ज्ञान और श्रद्धा से रहित होकर अपनी जीवा और अपने प्रयास के साथ नाम करते हैं तो ये नाम अपराध कहलाता है। यदि कुछ श्रद्धा के साथ नाम जप किया जाता है किंतु संबंध ज्ञान नहीं है तो ये नाम आभास कहलाता है। संबंध ज्ञान से युक्त होकर पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण से किया गया नाम शुद्ध नाम होता है। यदि शुद्ध नाम का उच्चारण किया जाए तो श्री कृष्ण स्वयं ही जीवा पर नृत्य करते हैं।
हमें जप करते हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मैं समस्त सांसारिक कामनाओं को छोड़कर स्वयं को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई प्राण प्रिय नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में हरिनाम जप में रुचि ना भी हो, तथापि यह चिंता का विषय नहीं है, परंतु हरि कथा श्रवण में रुचि अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करने से अवश्य ही हरिनाम जप में रुचि उत्पन्न होगी ही होगी। हरि कथा सुनने में रुचि नहीं होने पर भी उसे पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए और कथा सुनाने वाले विशुद्ध भक्तों को यथोचित सम्मान देना चाहिए। सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तद ज्योषण अश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा, सत्पुरुषों के समागम से मेरी पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं वीर्यवती होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पत्र स्वरूप मुझ में सबसे पहले श्रद्धा, फिर रति और अंत में प्रेम भक्ति का उदय होता है। वक्ता को सताम अर्थात विशुद्ध भक्त होना चाहिए। हमें अपनी समझ से ही एक सामान्य व्यक्ति या साधारण भक्त को माँ भागवत मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। कौन मध्यम अधिकारी है और कौन उत्तम अधिकारी है, इस विषय में हमें अपने से उन्नत भक्तों के मत को ही उचित मानना चाहिए। शुद्ध भक्ति का आचरण करते हुए जब हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचेंगे तो स्वयं भी इसका निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि हम माँ भागवत को यथा उचित सम्मान न देकर किसी कनिष्ठ वैष्णव को माँ भागवत समझने लगेंगे तो यथार्थ माँ भागवत के चरण कमलों में यह अपराध होगा। उत्तम भागवत अपने स्वरूप को छिपाकर रखते हैं। श्रील वंशीदास बाबाजी महाराज उत्तम भागवत होने पर भी गांजा पीने का अभिनय करते थे। कभी वे मछलियों की हड्डियां अपनी कुटी के आसपास बिखेर देते थे, जिससे लोग उन्हें मछली खाने वाला समझें। उनका विचार था, संसारिक भोग विषयों में अनुरक्त व्यक्ति मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है, जिससे मैं एकांतिक रूप से श्री कृष्ण के नाम का जप और उनका स्मरण कर सकूं। सद्गुरु जो कुछ भी करते हैं वह श्री कृष्ण, गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। सद्गुरु की कोई भी सांसारिक कामना नहीं होती है। ऐसे ही सद्गुरु के पद अनुसरण करते हुए हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारा तन, मन, वचन, हृदय और भावों के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हो। यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, तुम जिस भी कर्म का अनुष्ठान करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो होम करते हो, जो भी दान करते हो तथा जो भी तप करते हो, उन सबको मुझे अर्पण करो। यदि हम भी भगवान श्री कृष्ण के इस निर्देश का अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारा प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण और उनके प्रियजन गुरुदेव की प्रीति के लिए ही होगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का आविर्भाव होगा। गुंडीचा मंदिर मार्जन का यही रहस्य है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है।